तो इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे द नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम का नेगेटिव फीचर्स क्या क्या था। नेगेटिव फीचर्स मतलब बुराई जो है वो क्या क्या था जिसके वजह से सोवियत यूनियन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ दैट द सोवियत सिस्टम वाज हाईली ब्यूरोक्रेटिक। सोवियत यूनियन पे जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से इसको ब्यूरोक्रेटिक बोला गया है। और ऑथोरिटेरियन था। ऑथोरिटेरियन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स है वो अपना पावर ज़्यादा दिखाते थे। हमने एक एग्जाम्पल पे भी पढ़ाई किया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर ने एक फार्म पे गया था। ठीक है, वहाँ पे जाके एक फार्मर से पूछा कि इस साल आलू का कितना वो हुआ है, कटाई हुआ है। तो उस बंदे ने बोला था, फार्मर ने बोला था कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को कि भगवान के मर्ज़ी से इस बार बहुत अच्छा कटाई हुआ है, आलू का बहुत अच्छा खेती हुआ है। तो उसका नाम क्या, सोवियत यूनियन के जो लीडर है वो बोलता है कि देयर वाज नो गॉड, यहाँ पे गॉड बोल के कोई भी नहीं है, जो है हम ही हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि सोवियत यूनियन के जो लीडर्स है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स है, वो अपने आप को भगवान समझता था और बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी दिखाता था। ऑथोरिटी दिखाना मतलब अपना पावर दिखाना था। ठीक है, पावर दिखाना, बहुत ज़्यादा पावर दिखाता था कि सबसे पावरफुल वही है। ठीक है, वो अपने मनमानी कर सकता था वहाँ पे। ठीक है, इट वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। सोवियत यूनियन जो है वो, सोवियत यूनियन पे डेमोक्रेसी नहीं था। इट वॉज रादर हाईली सेंट्रलाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर था, सभी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सभी पावर था। कम्युनिस्ट पार्टी अपना मनमानी कर सकता था वहाँ पे। लोग जो है वो कुछ बोल नहीं सकते थे, डेमोक्रेसी नहीं था। और डेमोक्रेसी नहीं होने से तो तुम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी पे क्या होता है, डेमोक्रेसी पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है तो यहाँ पे लोग है, तो लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल के दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को लेके आ गए। ये सब चीज़ें तुम सोवियत यूनियन पे नहीं कर सकते थे, बिकॉज देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री। तो सोवियत यूनियन पे कोई भी डेमोक्रेसी नहीं था। इट वाज हाईली सेंट्रलाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा था। द सोवियत सिटीजन्स हैड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, सोवियत यूनियन के जो सिटीजन्स है उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है, द वन पार्टी सिस्टम हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है, वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी था वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता था, सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता था। अगर वो पॉलिटिकल चीज़ हो, इकोनॉमिक चीज़ हो या फिर सोशल चीज़ हो, सभी चीज़ों को कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करके रखता था। द बोल्शेविक पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। बोल्शेविक पार्टी जो है वो लोगों के पास अकाउंटेबल नहीं था, मतलब लोगों को कोई जवाब नहीं देता था कि ये काम वो लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लोग कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, बिकॉज लोगों के पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था और वो लोग कुछ बोलते भी नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश में अगर हमें कोई भी सड़क ऐसा दिखा कि सड़क पे काम नहीं हो रहा है बहुत सालों से, तो हम लोग गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन सोवियत यूनियन पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद क्या है देखो, द पार्टी डिड नॉट अलाउ द यूनियन रिपब्लिक्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता है कि सोवियत यूनियन जो है वो बना था 15 कंट्रीज से। ठीक है, तो 15 कंट्रीज़ जो है, 15 कंट्रीज़ कौन कौन से थे, रशिया था, देन अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, हाँ उसके बाद अल्मेरिया, ये सभी कंट्री, मोल्दोवा, ये सभी कंट्रीज़ जो है इनके कल्चर्स अलग थे। क्योंकि लोग अलग थे तो कल्चर्स भी अलग होंगे। तो वो लोग क्या करते थे, डिमांड करते थे कभी कभी पार्टी के पास कि हमारे कल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। तो सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी वो डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करते थे, बिकॉज उन लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने रिपब्लिक्स को ये अलाउ नहीं किया है कि तुम कोई भी डिमांड कर सको अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने संस्कृति को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने संस्कृति को कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे देखभाल करके रखना है, इसके लिए भी कुछ तुम डिमांड नहीं कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, Russia was one of the 15 Union republics that formed the Soviet Union, but Russia dominated everything. मतलब क्या है, रशिया जो है सिर्फ एक कंट्री नहीं था सोवियत यूनियन पे, रशिया was one of the 15 countries। मतलब क्या है,
टोटल 15 कंट्रीज़ थे जिन्होंने मिलके सोवियत यूनियन को फॉर्म किया है, और उसमें से एक था रशिया, ठीक है। लेकिन सभी जो डेवलपमेंट्स है वो रशिया पे ही हो रहा था। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात किया है कि पिन से लेके स्टार्ट करके कार्स तक वो प्रोड्यूस कर सकता था, वो सभी इंडस्ट्रीज रशिया पे था। उसके बाद उसका नाम क्या, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहा था, आयरन बोलो, देन मिनरल रिसोर्सेज जो है उनके पास, वो सभी रशिया पे ही था। तो रशिया जो है वो डोमिनेटेड था सभी चीज़ों में। रशिया अपने आप को बाप समझ रहा था सभी अदर रिपब्लिक्स का, ठीक है। तो रशिया वॉज मोर डोमिनेंट। पीपल ऑफ अदर रिपब्लिक्स आर नेग्लेक्टेड एंड ऑप्रेस्ड। और बाकी जितने भी रिपब्लिक्स है, जितने भी 14 जो कंट्रीज़ है, बाकी इन 14 कंट्रीज़ जो है अपने आप को नेग्लेक्टेड समझते थे। वो लोग समझते थे कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारे जो राइट्स है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, हमारे डिमांड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रशिया का ही सब कुछ फुलफ़िल किया जा रहा है। तो वो लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड समझते थे, ऑप्रेस्ड समझते थे, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। और एक चीज़, वीडियो को बार बार 1-2 बार देखना, देखने के बाद तुम लोग को क्लियर हो जाएगा ये सभी चीज़ें। पहले हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेटिक था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा था, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स है वो अपने आप को, अपना जो दादागिरी होता है ना, दादागिरी दिखाते थे वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था कि डेमोक्रेसी नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर था, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। सोवियत यूनियन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी था, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं था। इसी वजह से लोग जो है उस पार्टी को निकाल भी नहीं सकते थे, हटा भी नहीं सकते थे, ठीक है। एक ही पार्टी था और वो पार्टी सब कुछ कंट्रोल करके रखता था। बोल्शेविक पार्टी जो है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रहा है यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लोगों को बताता नहीं था कि वो लोग क्या करना चाहते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेबल नहीं था, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब लोगों को बताना कि हम ये पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं, वो पॉलिसी निकाल रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा है कि बाकी सभी रिपब्लिक्स जो है, सभी रिपब्लिक्स के कुछ डिमांड्स थे, सभी कंट्रीज़ के कुछ डिमांड्स थे। 15 रिपब्लिक्स ने मिलके सोवियत यूनियन को फॉर्म किया था, तो 15 कंट्रीज़ का कुछ डिमांड्स था। तो वो डिमांड्स जो है वो लोग वो डिमांड नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया है कि तुम कोई भी डिमांड करो। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, अपने कल्चरल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी, अगर तुम गवर्नमेंट को कुछ डिमांड करना चाहते हो, वो तुम नहीं कर सकते थे सोवियत यूनियन पे। उसके बाद हमने देखा है कि रशिया जो है, रशिया वाज वन ऑफ द 15 कंट्रीज़। 15 देशों ने मिलके सोवियत यूनियन को फॉर्म किया था और रशिया उसमें से एक था। लेकिन रशिया को सभी जो डेवलपमेंट है वो रशिया पे ही हो रहा था। इसी वजह से बाकी जितने भी रिपब्लिक्स है वो सभी रिपब्लिक्स अपने आप को नेग्लेक्टेड समझते थे, ऑप्रेस्ड समझते थे। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।